नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पाटुला का। रेनी सीजन में किस तरह से इसकी देखभाल करें, कौन से ऐसे इसमें काम करें, कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन सी इसमें खाद देनी चाहिए जिससे कि इसके पौधे की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो और इस पर पत्तियों से ज़्यादा फूल नज़र आए, इस पर बेशुमार कलियां बने और आपका गार्डन फूलों से भरा रहे। देखिए मेरे गार्डन में कितने सारे ये पोर्टुलाका के फूल खिले हुए हैं और ये सारे मेरे मदर प्लांट हैं जिनसे मैंने कटिंग लेकर नए प्लांट काफ़ी सारी मात्रा में तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मदर प्लांट से कटिंग ले लेकर मैंने कितने सारे पौधे ये पोर्टुलाका के तैयार कर लिए हैं। और इनमें हमें करना क्या काम है कि एक तो हमें इसमें वाटरिंग का ध्यान रखना है और दूसरा रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब इस पौधे की जड़ें गलने लगती है, इसमें फंगस लग जाती है। तो हमें सबसे पहले इसका जो ड्रेनेज होल है उसे चेक करते रहना चाहिए। इसकी मिट्टी में पानी ना रुके, इसीलिए इसके ड्रेनेज होल को अच्छे से खोलिए ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। लेकिन हमें इसे बारिश के पानी से बचाने के लिए शेडी एरिया में भी नहीं रखना है। अगर बारिश के पानी से आप बचाने के लिए शेडी एरिया में रख देंगे तो इस पर कलियां नहीं बनेंगी, फूल नहीं आएंगे। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बारिश का पानी एकदम से होल के ज़रिए बाहर निकल जाए। और अगर इसकी मिट्टी में पानी रुक जाता है तो तिरछा करके आप इसके मिट्टी के पानी को निकाल सकते हैं। तो वाटरिंग का हमें खास ध्यान रखना है। जब हमारे पौधे की मिट्टी अच्छे से सूख जाए जब ही हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना है और तभी हमें इसमें पानी देना है। और दूसरा काम ये करना है कि हमें इसे पूरे दिन की धूप लगानी है। ये तो सभी जानते हैं कि जो ये पाटुला का प्लांट होते हैं बिना धूप के इनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक की धूप इस पौधे को मिलनी चाहिए। बारिश के पानी से बचाने के लिए इसको हमें शेडी एरिया में नहीं रखना है। हमें इसे बारिश के पानी से नहीं बचाना है बल्कि इसकी मिट्टी में पानी को जमा होने से बचाना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि इस पौधे की मिट्टी में बारिश के दिनों में जो ये घास फूस उगाती हैं इनको हमें तुरंत निकालते रहना है, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे तक चली जाती हैं। पौधों को जो भी भोजन मिलता है ये ग्रहण कर लेती है, हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, फ्लावरिंग उस पर नहीं होती है। तो ये जो बीड्स इसमें उग आती हैं तो आपको इन्हें सबको साथ ही साथ निकालते रहना चाहिए, क्योंकि जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो इनकी रूट्स नीचे तक पहुंचकर सारा भोजन ये खुद अपने आप ले लेती हैं। तो इसकी हमें सफाई करते रहना चाहिए। नीचे जो पौधे जो ये होता है पाटुलाका का, ये आप किसी भी पॉट में लगा दीजिए, पूरे पॉट को कवर कर लेता है। इससे क्या होता है कि जो नीचे की साइड रूट्स हैं इसकी, उनको हवा नहीं लगती है, उनको धूप नहीं मिलती है, जिससे इसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो नीचे से मिट्टी को अच्छे से क्लीन कीजिए, घास फूस है उसे निकालिए और जो गली हुई पत्तियां हैं उसको भी आप निकालिए। देखिए पर्सलेन जो है वो भी इसी फैमिली का प्लांट है। पर्सलेन की जो केयर है सेम इसी तरह से है जिस तरह से ये पाटुलाका प्लांट की केयर हम करते हैं। दूसरा ज़रूरी काम हमें ये करना है कि इस पौधे पर जो फूल खिल जाते हैं और खिल के मुरझा जाते हैं, हमें उन सूखे हुए फूलों को तुरंत निकाल देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है फूल डाली पर ही रह जाते हैं और वो गल जाते हैं और वो सूख कर नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं, इससे मिट्टी में भी फंगस लग जाती है। तो सूखे हुए फूलों को आप तुरंत हटा दीजिए। ये फूल पत्तियों पर चिपक जाते हैं और पत्तियों पर भी फंगस आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है फंगस लगने का। बारिश के दिनों में जितने भी सूखे हुए फूल हैं आप उन्हें हटाते रहिए, मिट्टी में इसकी सफाई करते रहिए। अगर गले हुए फूल मिट्टी में गिर जाते हैं तो आप उन्हें हटाइए। सही तो यही होगा कि डेली आप सूखे हुए फूलों को हटाते रहिए। इससे नई कलियां भी बनेंगी, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके पौधे में ना कीड़े आएंगे ना फंगस आएगी, आपके पौधे की सफाई होती रहेगी। तो इसी तरह से आप अपने सूखे हुए इस पौधे पर जितने भी सूखे हुए फूल हैं, बारिश के दिनों में ये दूसरे दिन ही गल जाते हैं सूखे हुए फूल, तो इन्हें आप निकालते रहिए।
बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि पार्टुला का पौधे की पत्तियां अक्सर आपको सफ़ेद या पीली सी दिखाई पड़ती हैं। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बारिश में ज़रूरत से ज़्यादा पानी होने के कारण जो पौधों को पानी मिलता है वो लंबे समय तक मिट्टी में रहता है और मिट्टी के गीले होने के कारण हमारे पौधे की जड़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से पौधों को आयरन नहीं मिलता है। आयरन की कमी के कारण हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। देखिए, मैं हमेशा ही अपने पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। होममेड फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों में यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी गीली है तो इसमें आप फर्टिलाइज़र ना दें। तो जो गर्मियों में रेनी सीजन में बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है केले और प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र। देखिए, मैंने 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी प्याज के छिलके और कुछ इसमें सूखे हुए केले के छिलके हैं, इनको भिगोकर मैं 24 घंटे के लिए रख दूंगी। इसमें मैं एक चीज़ और मिक्स करूंगी, वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर इस फर्टिलाइज़र को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो इसे मिक्स करके मैं 24 घंटे के लिए इसको ढककर किसी छाया वाली जगह पर रख दूंगी। 24 घंटे बाद हम देखेंगे प्याज के छिलकों में, केले के छिलकों में जितने भी पोषक तत्व थे वो सब इस पानी में आ जाएंगे। और इस फर्टिलाइज़र को देना किस तरह से है आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो मिलते हैं 24 घंटे के बाद और देखते हैं कि ये फर्टिलाइज़र किस तरह से बनकर तैयार होता है। देखिए, इस तरह हिलाकर और इसको ढककर मैंने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये फर्टिलाइज़र होता है। इसको देने से मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है। प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। ये फंगस और कीड़ों को मारता है, क्योंकि इसके अंदर इस सल्फ़र की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसकी जो तीखी स्मेल होती है उससे ना तो कीड़े आते हैं और ना ही फंगस लगती है। तो देखिए, 24 घंटे के बाद कितना अच्छा ये हमारा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हुआ है। प्याज के पत्ते भी अच्छे से गल चुके हैं, इनके सभी पोषक तत्व इसमें आ चुके हैं। देखिए, इसको हम सबसे पहले छान लेते हैं। ये जो प्याज के छिलके हैं दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और कॉपर भी पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ये जो पौधों में मीलीबग और कीड़े लगने की समस्या होती है, मिट्टी में जो फंगस होती है उसको भी ये दूर करता है। इसे अगर आप खाली प्याज का फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो हफ्ते में एक बार इसे दे सकते हैं। कॉफ़ी मिलाकर दे रहे हैं तो 15 दिन में एक बार दीजिए। देखिए, मैंने इसको छान लिया है और छानने के बाद 1.5 गुना पानी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। डाइल्यूट करके हम इसे पौधे में देंगे, डायरेक्ट आपको इसे पौधे में नहीं देना है। दूसरी चीज़ जो हमने मिलाई है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी भी बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके पौधों को काफ़ी सारे न्यूट्रिशन देती हैं। साथ ही साथ इसकी नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है और पोर्टुलाका के प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी एसिडिक होती है, तो उन पर काफ़ी मात्रा में फूल आते हैं, फूलों की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को मैंने सभी अपने जो हाइब्रिड पार्टुलाका हैं और जो देसी हैं, सब पर्सलेन है, सभी में मैंने इस फर्टिलाइज़र को दे दिया है। लेकिन शर्त ये है कि फर्टिलाइज़र जब ही दीजिए जब आपकी मिट्टी गमले की अच्छे से थोड़ा सा मॉइस्चर हो, उसमें सूख जाए। ज़्यादा गीली मिट्टी में आप इस फर्टिलाइज़र को ना दें। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।